सबसे पहले लालवानी साहब, हाँ जी। मैं आपका आभार मानता हूँ कि आप बरबंदा को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हाँ जी साहब, थैंक यू। उनके बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बरबंदा साहब का करोड़ों जो और चाहने वाले हैं, उनमें एक मेरा भी नाम है। न सिर्फ नाम है, मैं उनसे बड़ा प्रेरित भी रहा हूँ हमेशा, और कलकत्ता से उनको सुनता आया हूँ। उनके ओरिजिनल बांग्ला गाने भी सुने हैं, अच्छा, जिन बांग्ला। पे उन्होंने हिंदी गाने बाद में बनाए। हाँ। वो सब गाने बंगाली में मैंने सुने हैं और बड़े वहाँ पॉपुलर थे। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो बरमन साहब को पसंद थे, जो उन्होंने हिंदी में हिंदी बिल्कुल सुनने वालों के सामने रखे। हाँ जी। क्योंकि नहीं तो वो महरूम रह जाते ज़बानों की वजह से, है ना। बंगा सबको नहीं आती है। बिल्कुल सही बात। तो मेरे लिए बरमन साहब हमेशा प्रातः स्मरणीय नाम हैं। और ये कहूँगा कि संगीत में गायन की भावमय प्रस्तुति अगर किसी ने पेश की है, विधि हम लोगों तक पहुँचाई है और सिंगर्स को सिखाया है कि कैसे गाना है, तो ये इसमें बड़ा क्रेडिट बरमन साहब को जाता है। लोकगीत उन्होंने भटियारी और बंगाल के तमाम जो बहुत खूबसूरत लोक धुने हैं, उनको भी बहुत अच्छा सजाया। मैंने बहुत सारे गाने, जैसे आपने सौदागर का जिक्र किया, हाँ जी। सौदागर में आप देखेंगे बरमन साहब की मेरे म्यूज़िक पे बहुत छाप है। उन्होंने जिस तरह का, जैसे वहाँ का रंग उन्होंने अपने संगीत में रखा है। सौदागर चूँकि बंगाल की कहानी थी और एक खजूर का गुड़ बनाने वाले की कहानी सही थी। बात है। हाँ जी। तो बेसिकली म्यूज़िक फिल्म में नहीं था, लेकिन मैंने ही 7 गानों की सिचुएशन बनाई। हाँ जी। और 7 गाने उसमें लिखे और रिकॉर्ड किए। हर दिन एक गाना राष्ट्रीय ऑफिस में जाता था, बनाता था और बरमंदा का स्मरण करके बनाता था। अच्छा। हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ, दूर है किनारा, तेरा मेरा साथ रहे। आपने सारे गाने सुने होंगे। यू मस्ट हैव फाइंड बरमन साहब माई म्यूज़िक। तो उनसे हमेशा बड़ी प्रेरणा रही मुझे। और कलकत्ते में सब उनको सचिन कर्ता के नाम से बुलाते हैं। हाँ जी। कर्ता मतलब जो फैमिली का बड़ा होता है। हाँ जी। तो उनको वो सम्मान वहाँ देते हैं लोग। और दीवानगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी। वो फिल्म जब बरमन साहब की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर मुखर्जी साहब को कहा कि एक ही लड़का है जो तुम्हें मेरा रंग दे सकता है, और उन्होंने रिकमेंड करके भेजा मुझे। और ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है कि इतने बड़े आदमी की फिल्म मैंने की, जो मेरे आइडियल भी हैं और जिनके कारण मेरे संगीत में झलकता भी है। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। और बरमन साहब की बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, जैसे गाइड है। हाँ जी। और वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़िक। उनका म्यूज़िक हमेशा चिर तरुण है और जवान होता गया समय के साथ। आप देखिए आराधना तक आते आते कैसा उन्होंने कैसी अमर कृतियाँ दी हैं। हाँ जी। तो बहुत खूबसूरत काम किया है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको जिससे खुशी हो ऐसा काम हम करें, चूँकि हमारे बड़ों में हैं और हमारे आइडियल भी हैं और उनसे बहुत प्रेरणा हुई है हमेशा। तो अभी भी उनके गाने सुनता रहता हूँ। ख़ुद भी बहुत बढ़िया गाते थे, अपना एक उनका कलर था गाने का। और उन्होंने जिन बांग्ला गानों का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो खुद गाए हैं सारे गाने। हाँ जी। तमाम गाने खुद अपनी आवाज़ में बांग्ला में रिकॉर्ड किए हैं पहले। तेरे बिन सुने नैन हमारे, हमी चीनू एक बाशुर जगाए, तेरे बिन सुने नैन हमारे। वाह। तो आप सुनने वालों को आइडिया भी नहीं होगा कि कहाँ से ये गाने, इनका सोर्स क्या है। हाँ जी। हाँ जी। आप बांग्ला भी जानते हैं? जी, मैं बांग्ला में 10 साल रहा हूँ कलकत्ते। अच्छा। मैंने वहीं सीखी है। अच्छा अच्छा। और टैगोर को
काजी नजरुल इस्लाम को, वहाँ के जो कंपोज़र थे और राइटर्स थे, हाँ उनको जी। सबको स्टडी किया है। उसी के लिए गया था ख़ास तौर से कलकत्ते, और उसी कड़ी में बर्मन साहब के गाने कान में पड़े हैं। अच्छा, आप बचपन से म्यूज़िक में आए, कैसे जी, हुआ? मैं ट्रेनिंग के तौर पे मुझे शिक्षा दी गई है म्यूज़िक, क्योंकि मेरे फादर ने देखा कि आँखों की समस्या है, हाँ जी। तो संगीत ही उन्होंने, उनकी दूरदर्शी थी कि संगीत में इसको डाल देंगे तो जीवन यापन भी होगा और नाम भी मिलेगा। तो उनके आशीर्वाद से दोनों ही काम हुए। बहुत अच्छा जीवन यापन और लोगों के दिलों में जगह मिली, ये बड़ी बात है। तो ये उन्होंने निर्णय लिया जब मैं 4 साल की मेरी आयु थी, तब से एक छोटा सा हारमोनियम, मुझे खिलौने की तरह का हारमोनियम था, ये उन्होंने दिया। अच्छा। और तब से अलीगढ़ से मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुई और प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर वहाँ से उसमें उत्तीर्ण किया। फिर कलकत्ते चला गया, कलकत्ता से कैरियर शुरू किया, म्यूज़िकल कैरियर मेरा शुरू हुआ है कलकत्ते से। अच्छा। बर्मन साहब, मैं कभी कभी मेरी मुलाकात होती थी सचिन साथ से, यहाँ पे हमारा नेशनल पार्क है बांद्रा में, हाँ। तो मैं वहाँ घूमने जाया करता था, वो भी आते थे सुबह सुबह। अच्छा। तो एक दिन किसी ने कहा कि ये रविंद्र है, तो ऊपर से नीचे देखा मुझे, कहे तुम ही सौदागर कॉलेज हो? तुमने किया सौदागर? हाँ, मैं जाता था सुबह सुबह, जब मैं खार में रहता था, तो उनसे मुलाकात होती, उनके दर्शन होते थे। हाँ जी। शौक था सुबह उनको घूमने का, अपने कुत्ता साथ में लिया, हाँ। मेरे को घुमाते थे। अच्छा। तो बर्मन साहब का मैं यही कहूँगा कि सदाबहार उनके गाने हैं, और सिंगिंग उन्होंने सिखाई कि कैसे भाव लाना है गाने में, एक्सप्रेशन इस तरह लाना है। हाँ जी। आशा जी भी हमेशा कहती हैं कि बहुत अच्छा सिखाते थे। आशा जी ने बोला है कि फेड इन और फेड इन आउट उन्होंने ही सिखाया हाँ, है। बिल्कुल ठीक। फेड इन फेड आउट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? गाने को किस तरह आहिस्ता आहिस्ता, उसको गाने को वॉल्यूम जो है ना गाने का, है ना, वो कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, वो किस तरह वॉइस का की मॉड्यूलेशन है। अच्छा। तो मतलब आवाज़ को कैसा बढ़ाने का और फिर वापस जी कम जी करना। जी, उन्होंने बोला है कि फेड इन फेड आउट दादा ने मुझे सिखाया। बिल्कुल ठीक, ठीक कहा। हाँ। और सिंगिंग बड़ी अच्छी थी, सिंगिंग तो भावपूर्ण थी। कोई भी फिल्म आप उठा लीजिए उनकी, उन्होंने कम काम किया होगा, लेकिन जितना किया है। और कोई खिदमत हो तो बताइए, बर्मन साहब के लिए हमेशा आपकी। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप हमने वही पर, अच्छा एक में है तो नेट में मिला है हमको, आपके नाम में एजी बर्मन के जो फैंस हैं वो बोलते हैं, आपने शायद कहीं कहा है, पता नहीं, जो जीता हर मन वो हमारा एजी बर्मन, ये आपने कहा है क्या? जितने जीता हर मन, बिल्कुल। अब बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी। अच्छा, ये जो बीमार थे जब, एक ही गाना दीवानगी में किया? जी, 2 गाने किए थे उन्होंने। 2 गाने किए थे? जी। एक तो है चल सपनों का शहर हाँ ले जाता हूँ। हाँ, वो कोई गाना था शायद। हाँ, अच्छा। मेरे गाने वो थे, प्यार जब तेरा मेरा हुआ, हाँ। ज़माना मुँह देखता रह गया। तो बराबर। उन्हीं को सामने रख के बनाया था गाना, ताकि पैच ना लगे कि ये उनका काम नहीं है। अच्छा। और नहीं, हमेशा ऑल टाइम उनको याद रखा जाएगा, कभी भी बासी नहीं होंगे उनके गाने, है ना। सदाबहार जो आपने वर्ड बोला वो। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और बहुत अपने आप में कंपोज थे, ये नहीं कि बहुत उनको शोहरत का शौक़ हो, या बहुत दुनिया भी नहीं थे, बाहर की बातें जो है ना, अपने काम से काम। हाँ, बस बस बस, तभी काम कर सकते हैं। तो एक तरफ नहीं होगा तो इंसान कहाँ, जब बिखर जाएगा तो काम नहीं कर सकता है।
उसको ये अवार्ड लेना है या वो अवार्ड लेना है, ये अचीव करना है, वहाँ जाना है, यहाँ नाम करना है, वहाँ प्रोजेक्ट करना है। इसमें नहीं थे वो। इसमें काम सफ़र करता है। अगर काम आपने किया तो काम बोलेगा ना। हम आप क्यों आज उनकी बात कर रहे हैं? तो आपका शुक्रिया, अरे नहीं, मोस्ट वेलकम फॉर थैंक यू एनी सो। रीज़न। आप इतने बिजी हो फिर भी आपने टाइम दिया तो बहुत मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। नहीं लालवानी साहब कमाल करते हैं, थैंक हमारे यू। श्रद्धेय हैं, इनको कभी भी इनको भी क्या आपको कोई भी काम मेरे लिए भेज